चंबल नदी के पास में लखीमपुर नाम का एक गांव है। यहाँ पर ना सड़कें हैं और ना ही कोई पुलिस स्टेशन। चंबल का इलाका यहाँ के लुटेरों डाकुओं की वजह से बहुत प्रसिद्ध है। चंबल के डाकू समय समय पर अपनी जरूरतों के लिए गांव में डाका डाला करते हैं, जिससे अक्सर गांव वाले बहुत परेशान रहते हैं। लखीमपुर गांव में रिंकू अपने चाचा चाची के साथ रहता है। रिंकू के माँ पिताजी बचपन में ही गुजर चुके थे। उठ जाओ रिंकू, सुबह हो गई है। देखो सूरज निकल आया है। थोड़ी देर और सोने दो ना चाची। रात को क्या डाका डालने गया था जो इतनी देर तक सो रहा है? तो आपने मुझे भी डाकू बना दिया। रिंकू शरीर से अपाहिज है। वो चलते हुए थोड़ा लंगड़ाते हुए चलता है, जिस वजह से सभी लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। वो जब भी कहीं बाहर जाता तो अक्सर बच्चे उस पर हंसते और उसे चिढ़ाते हैं। इसी तरह एक दिन रिंकू सामान लेने के लिए दुकान पर जाता है। अंकल 2 पैकेट मैगी देना। कैसे हो रिंकू बेटा? मैं ठीक हूँ, ये लो तुम्हारी मैगी। रिंकू दुकानदार को पैसे देकर मैगी के पैकेट हाथों में लेकर घर की तरफ चलता है। तभी कुछ बच्चे उसके सामने आते हैं। अरे देखो देखो, लंगड़े भी मैगी खाते हैं। मैंने तो सुना था कि लंगड़े लोग सिर्फ लाते खाते हैं। कहीं मैगी खाने से हम भी तो लंगड़े नहीं हो जाएंगे? हाँ, हो भी सकता है भाई। मैं तो आज से ही मैगी खाना बंद कर दूंगा। रिंकू इनकी तरफ देखता है। उसे बहुत बुरा लगता है, पर वो कुछ भी नहीं कह पाता और उदास होकर आंखों में आंसू लिए हुए अपने घर की तरफ बढ़ता है। रिंकू अपने घर पहुंचता है और रोने लगता है। क्या हुआ रिंकू बेटा? चाची, आज फिर बच्चों ने मेरा मजाक उड़ाया। सभी लोग मुझे लंगड़ा कहते हैं। बेटा, वो तो बच्चे हैं, मजाक मस्ती तो करेंगे ही। उनकी बात पर ध्यान मत दो। अब तुम बड़े हो चुके हो, तुम्हारी तो शादी करने की उम्र हो गई है। शादी की बात सुनकर रिंकू के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आती है। अब रिंकू के चाचा चाची उसके लिए लड़की देखते हैं, पर जब भी किसी को पता चलता है कि रिंकू अपाहिज है तो हर लड़की उससे शादी करने के लिए मना कर देती है, जिससे रिंकू के घर वाले बहुत परेशान हो जाते हैं, क्योंकि रिंकू की उम्र बढ़ रही है और कोई भी लड़की उससे शादी करने के लिए राजी नहीं है। इसलिए रिंकू के चाचा चाची एक लड़की से रिंकू की अपाहिज वाली बात छुपाकर रिश्ता तय करते हैं। रिंकू बेटा, एक लड़की ने शादी के लिए हाँ कर दी है। ये देखो उसकी तस्वीर, सीमा नाम है इसका। क्या सचमुच मेरी शादी होगी? हाँ बेटा, तुम्हारी शादी होगी और इसी लड़की से होगी। चलो शादी की तैयारियां शुरू करते हैं। रिंकू और उसके चाचा चाची शादी की तैयारियां शुरू करते हैं। रिंकू बहुत खुश दिखाई दे रहा है। आखिरकार शादी का दिन आ जाता है। मंडप सजा हुआ है और रिंकू बैठा हुआ है। फेरे का समय निकला जा रहा है, लड़की को बुलाइए। सीमा मंडप में आती है तो फेरे लेने के लिए रिंकू खड़ा होता है, तो सीमा देखती है कि रिंकू अपाहिज है। ये क्या है? ये तो लंगड़ा है। आप लोगों ने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई। मैं ये शादी नहीं करूंगी। सीमा ने जो भी श्रृंगार किया है वो उसे खराब कर देती है, जिसे देखकर रिंकू रोने लगता है और बहुत सारे लोग लंगड़ा कहकर उसका मजाक उड़ाते हैं। झूठ बोलकर शादी करोगे तो ऐसा ही होगा। रिंकू पास के एक कुएं में कूदकर अपनी जान दे देता है। रिंकू के चाचा चाची को उसकी मौत से बहुत दुख होता है। धीरे धीरे समय बीतता है और इस घटना को सभी लोग भूल जाते हैं। किसी को याद भी नहीं कि इस गांव में रिंकू नाम का कोई अपाहिज लड़का रहता था। अब सीमा की शादी एक दूसरे लड़के से तय होती है। सीमा भी इस शादी से बहुत खुश नजर आ रही है। सीमा डोली में बैठकर अपने ससुराल के लिए निकल जाती है। एक आदमी डोली में बैठी सीमा को पानी देने के लिए जाता है तो देखता है कि सीमा डोली के अंदर है ही नहीं। अरे, दुल्हन तो डोली में से गायब है।
ये कैसे हो सकता है? देखो यही कहीं आसपास होगी, चलो ढूंढते हैं। सभी लोग सीमा को ढूंढने जंगल में निकलते हैं। बहुत ढूंढने के बाद भी उन्हें कहीं भी सीमा दिखाई नहीं देती। ये देखो, यहाँ पर घोड़े के पैरों के निशान दिखाई दे रहे हैं। लगता है ये डाकुओं के घोड़ों के पैरों के निशान हैं। घोड़े तो किसी के भी हो सकते हैं, डाकू के घोड़ों के पैर अलग थोड़ी होते हैं। और अगर ये हरकत डाकुओं ने की है तो हम कर भी क्या सकते हैं? सही कहा, डाकुओं से झगड़ा मोल लेना मतलब अपनी जान जोखिम में डालना। चलो जाकर बता देते हैं कि सीमा नहीं मिली। सभी लोग परेशान और निराश होकर वापस घर लौट जाते हैं। दूसरी तरफ एक अजीब सा दिखने वाला आदमी सीमा को उठाकर कुएं के रास्ते एक गुफा में ले जाता है। इसका चेहरा बहुत ही डरावना है। ये कोई गांव वाला है या कोई डाकू या फिर कोई और, ये देखना मुश्किल है क्योंकि गुफा में चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। कौन हो तुम? कौन हो? मैं पूछती हूँ, कौन हो तुम और मुझे उठाकर यहाँ क्यों लाए हो? चुप हो जाओ, नहीं तो जान से मार डालूंगा। उसके चिल्लाने की आवाज गुफा में चारों तरफ गूंजने लगती है, जिसे सुनकर सीमा बहुत डर जाती है और एक कोने में जाकर रोने लगती है। धीरे धीरे रात हो रही है, जिससे गुफा में और ज्यादा अंधेरा हो जाता है। सीमा सामने की तरफ देखती है, तभी वो डरावना सा दिखने वाला साया उसकी नजरों के आगे आता है, जिसका डरावना चेहरा देखकर सीमा जोर से चिल्लाती है। दूसरी तरफ गांव में सभी लोग परेशान और हैरान हैं कि आखिर सीमा को डोली से कौन उठाकर ले गया। धीरे धीरे समय बीतने के साथ सभी लोग इस बात को भी भूल जाते हैं और इस गांव में एक दूसरी शादी की तैयारियां शुरू होती है। पर ससुराल जाते हुए जंगल में डोली से ये दुल्हन भी गायब हो जाती है। कई दिनों तक खोजबीन के बाद भी दुल्हन का कहीं कोई अता पता नहीं मिलता। अब इस गांव के सभी लोग बहुत डर जाते हैं क्योंकि कोई भी इस गांव के लड़के से अपनी बेटी की शादी नहीं करवाना चाहता। सभी को डर है कि उनकी बेटी इस गांव में दुल्हन बनकर नहीं आ पाएगी, इस गांव में आने से पहले ही कहीं गायब हो जाएगी। आखिर इस गांव में आने वाली दुल्हनों को डोली में से कौन उठा रहा है? क्या ये काम डाकुओं का है या फिर किसी भूत या शैतान का? अगर ये काम किसी भूत का है तो वो ये सब क्यों कर रहा है? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ सीरीज के सेकंड पार्ट में कि चंबल नदी के पास वाले गांव लखीमपुर में से डोली में से रहस्यमयी तरीके से दुल्हन गायब हो रही है। सभी लोग परेशान हैं कि आखिर ये कौन कर रहा है। इस समस्या को सुलझाने के लिए लखीमपुर सरपंच ने गांव में एक पंचायत बुलाई है। अब तो ये भी सुनने में आ रहा है कि दूसरे गांव के लोग अपनी बेटियां हमारे गांव में बिहाने से डर रहे हैं। लोग सिर्फ डर ही नहीं रहे, बल्कि दूसरे गांव वालों ने साफ साफ मना कर दिया है कि चाहे उनकी लड़कियां जिंदगी भर कुंवारी रहें, पर वो लोग हमारे गांव के लड़कों से अपनी लड़कियों की शादी नहीं कराएंगे। जल्दी से कोई हल नहीं निकाला गया तो सचमुच हमारे गांव के लड़के बिना शादी के ही बूढ़े हो जाएंगे। निर्णय किया है कि अब मैं अपने बेटे की शादी करवाऊंगा और जब मेरी बहू की डोली आएगी तो बहुत से लोग बंदूक लेकर उसकी डोली की रखवाली करेंगे। हाँ, अब यही सही रहेगा। अब यही एक रास्ता रह गया है जिससे हमारे गांव में भी कोई दुल्हन सही सलामत आ सकती है। ये शादी गांव के सरपंच के बेटे की है, इसलिए बहुत अच्छे ढंग से गांव को सजाया गया है। खाने में तरह तरह के पकवान बने हैं। सरपंच का बेटा सहरा बांधकर इधर उधर घूम रहा है। सभी गांव वाले बहुत खुश नजर आ रहे हैं। सबको यही आशा है कि उनके गांव में कोई नई नवेली दुल्हन आने वाली है। शादी की रस्में शुरू होती है।
दुल्हा दुल्हन दोनों फेरे लेते हैं और उसके बाद दोनों एक दूसरे को वरमाला पहनाते हैं। पंडित जी मंत्र पढ़ रहे हैं। कन्यादान के लिए कन्या के पिता को बुलाइए। लड़की के पिता आकर लड़की का कन्यादान करते हैं। सारी रस्में पूरी हो चुकी हैं, अब विदाई का समय आ गया है। विदाई के बाद ससुराल के लिए दुल्हन की डोली आगे आगे चल रही है और उसके पीछे कुछ लोग बंदूक लेकर चल रहे हैं। पैदल चलते चलते सभी लोग थक जाते हैं तो विश्राम करने के लिए एक जगह को चुनते हैं। डोली को नीचे रखा जाता है। थक जाने के कारण विश्राम करते हुए इन लोगों की आंख लग जाती है और एक छोटी सी झपकी लेने के बाद जब ये लोग डोली में देखते हैं तो डोली में से दुल्हन गायब है। ये देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं। अरे बहू तो डोली में से गायब है, जल्दी से ढूंढो उसको, नहीं तो आज हमारी खैर नहीं। ये लोग जंगल में चारों तरफ दुल्हन को ढूंढते हैं पर वो कहीं नहीं मिलती। ये लोग गांव पहुंचकर सरपंच को ये सूचना देते हैं। सरपंच जी, वो क्या हुआ? इतना हाफ क्यों रहे हो? वो आपकी बहू। क्या हुआ मेरी बहू को? आपकी बहू डोली से गायब है। गायब है मतलब? ढूंढो उसको। हमने बहुत ढूंढा, हर जगह छान मारी पर वो कहीं नहीं मिली। मुझे तुम लोगों पर भरोसा ही नहीं करना चाहिए था। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। ये शादी सरपंच के बेटे की है, इसलिए सरपंच गांव के सभी लोगों को इकट्ठा करके सभी रास्तों और जंगल की छानबीन करता है पर फिर भी कुछ नहीं मिलता। आखिरकार सभी लोगों को निराश होकर वापस लौटना पड़ता है। ये मामला कुछ अलग ही लग रहा है, अब मुझे ही कुछ करना चाहिए। आखिरकार इस समस्या को सुलझाने के लिए इस गांव के पंडित, जो कि तंत्र मंत्र की विद्या जानते हैं, वो अपनी बेटी की शादी करवाने के लिए राजी हो जाते हैं। शादी के दिन जब उनकी बेटी डोली में बैठकर ससुराल जा रही होती है तो पंडित अपनी बेटी के साथ डोली में बैठ जाते हैं। जैसे ही डोली जंगल में पहुंचती है और डोली को जमीन पर रखा जाता है, अचानक से दो हाथ आते हैं और पंडित की बेटी को उठाकर ले जाते हैं। पंडित भी अपनी बेटी के पीछे पीछे जाते हैं और वो एक कुएं से होते हुए एक गुफा में पहुंच जाते हैं। गुफा में बहुत गहरा अंधेरा छाया हुआ है और मकड़ी के जाले लगे हुए हैं। साथ ही गुफा काफी डरावनी लग रही है, इसलिए पंडित अपने एक कपड़े को पास में पड़े एक डंडे में लपेटकर एक मशाल बनाते हैं और उसे जला देते हैं। जैसे ही मशाल जलती है, पंडित की आंखों के सामने एक डरावना चेहरा आता है। पंडित को समझ ही नहीं आता कि ये इंसान है या शैतान या फिर कोई जानवर। पंडित डरते हुए पूछते हैं, कौन हो तुम? मैं वही हूँ जो तुम्हारे गांव की दुल्हनों को उठाता हूँ। क्यों कर रहे हो ये सब? मैं इस गांव में किसी की शादी नहीं होने दूंगा। गांव वालों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? कभी मैं इस गांव में रहा करता था, अपाहिज होने के कारण सभी मुझे लंगड़ा लंगड़ा कहकर चिढ़ाते थे और इसी वजह से शादी के दिन मेरी होने वाली दुल्हन मंडप छोड़कर चली गई। इसलिए जब भी मैं किसी भी दुल्हन को लाल जोड़े में देखता हूँ तो मेरा खून खौल उठता है और मैं उस दुल्हन को उठाकर यहाँ ले आता हूँ। छोड़ दो उन सब लड़कियों को। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे। पंडित अपनी बेटी से उसकी गुड़िया मांगते हैं। वो गुड़िया एक दुल्हन की तरह लाल जोड़े में सजी हुई है। पंडित इस गुड़िया को अपने हाथों में रखते हैं ताकि ये भूत को दिखाई दे। शादी के लाल जोड़े में गुड़िया को देखकर भूत गुस्से से लाल हो जाता है और उस गुड़िया की तरफ बढ़ता है। पंडित उस गुड़िया को जमीन पर फेंक देते हैं। अब भूत उस गुड़िया की तरफ बढ़ रहा है। पंडित अपने गले से एक माला निकालते हैं और मंत्रों का जाप करना शुरू कर देते हैं। जैसे ही वो भूत उस गुड़िया को उठाने के लिए नीचे झुकता है, पंडित उस भूत के गले में वो माला डाल देते हैं
भूत का शरीर जलने लगता है। नहीं। जैसे ही भूत का शरीर खत्म होता है, पंडित उसकी आत्मा को मंत्रों के जरिए उस गुड़िया में कैद कर लेता है। आत्मा गुड़िया में कैद होने पर गुड़िया उछलने लगती है। पंडित उस गुड़िया को जमीन में गाड़ देता है और मशाल लेकर उन लड़कियों को ढूंढने लगता है। गुफा में अंदर की तरफ जाने पर पंडित को सभी लड़कियां मिल जाती है। पंडित उन सभी लड़कियों को लेकर गांव वापस चला आता है। रात के सन्नाटे में बारातियों से भरी एक बस जा रही थी, जिसमें दूल्हा दुल्हन भी मौजूद थे। राजेश अपनी दुल्हन नंदिनी को बड़े प्यार से देख रहा था कि अचानक ड्राइवर ने बस रोक दी। अरे 2 घंटे तक बस यहीं रोक लेते हैं। इसके आगे का इलाका एक आत्मा का है जो नए शादीशुदा जोड़ों को मार देती है साहब। अपनी बकवास बंद करो। तुम अब भी उन 80-90 साल पुरानी उन घटिया बातों पर यकीन करते हो। बस चलाओ, हम यहाँ नहीं रुक सकते। ड्राइवर ने बस स्टार्ट कर दी। बस थोड़ी दूर ही चली थी कि अचानक बस में सभी लोगों की चीखने की आवाजें आने लगी। अरे नंदिनी को क्या हो गया? इसने मेरे बेटी का दिल निकाल लिया। हाय मेरा बेटा। ड्राइवर ने जैसे ही पलट कर देखा तो उसके सामने नंदिनी डायन बनी खड़ी थी। ड्राइवर ने डर से चिल्लाया, अरे मना किया था ना मैंने। इसके शरीर में उसी खूनी डायन दुल्हन की आत्मा ने कब्जा जमा लिया है। नंदिनी का चेहरा बिल्कुल काला पड़ चुका था। उसकी आंखें बिल्कुल सफेद हो चुकी थी। उसके हाथ में राजेश का दिल था और राजेश खून से लथपथ मुद्रा में पड़ा हुआ था। अचानक बस का संतुलन बिगड़ गया और बस एक खाई में जा गिरी। खूनी दुल्हन की आत्मा का ये रहस्य 90 साल पुराना है। ये बात 1932 की है। महाराष्ट्र के एक गांव में एक परिवार में खुशियों का माहौल था। उस परिवार के लड़के नितिन की आज शादी हुई थी। लड़के की माँ विमला देवी बहुत खुश थी। मेरे नितिन के तो भाग्य खुल गए। लड़की वालों ने दहेज भी दिल खोल कर दिया है। तभी घर के भीतर से शोर उठा। अरे जल्दी किसी डॉक्टर को बुलाओ, बहू ने जहर खा लिया है। पल भर में खुशी का माहौल गायब हो गया। दुल्हन के पूरे शरीर में जहर फैल चुका था। दुल्हन ने हाथ जोड़कर बड़ी कठिनाई से कहा, मेरी जबरन शादी की गई है। मैं किसी और को अपना पति मानती हूँ, इसीलिए मैंने जहर खा लिया। इतना कहकर दुल्हन ने दम तोड़ दिया। गांव के एक बूढ़े ने लड़के के पिता रामदयाल को सलाह दी। अरे अंग्रेज पुलिस वालों को अगर इस घटना की खबर लग गई तो बहुत बुरा होगा। अच्छा यही होगा कि तुरंत तुम बहू का जल्दी अंतिम संस्कार कर दो। अचानक खबर मिली, अंग्रेज पुलिस वालों की गाड़ियां गांव में आ गई है। अपने परिवार को संकट में घिरा देखकर नितिन ने घर का भीतरी कमरा खोदा और अपनी पत्नी का शव जल्दी से कच्चे फर्श में दफना दिया। अंग्रेज पुलिस वाले तब तक वहां पहुंच गए। हे, ये क्या करता है यहाँ तुम लोग? अरे कुछ नहीं साहब, इस घर का जवान बेटा बीमार हो गया है, उसे ही देखने आए थे। कहाँ है? दिखाओ हमें। अंग्रेज घर के भीतर जा घुसे, लेकिन लड़के के पिता रामदयाल ने उन्हें देख लिया था। वो तुरंत बोले, माए बाप, मेरा लड़का बीमार है, जोर से मत बोलिएगा। इधर नितिन ने अपनी पत्नी को दफना ही दिया था कि अचानक जमीन से चमकीली रेखा निकली और कमरा रोशन हो गया और उस रोशनी ने उसकी पत्नी का रूप धारण कर लिया। अचानक उसके सुर्ख होठों के दोनों किनारों पर लंबे लंबे दांत बाहर झांकने लगे। उसकी आंखों की पुतलियों का रंग भी बदल गया था। आंखों की पुतली चमकदार सफेद रंग की हो गई थी। वो डायन में बदल गई थी और वो भयानक फटी फटी आवाज में बोली, तुम
वही मेरी मौत का कारण है। तेरी वजह से ही मुझे जहर खाकर आत्महत्या करनी पड़ी। अरे तुम तो मर चुकी हो, ये कैसे हो सकता है? हाँ, मुझे क्या मालूम था कि तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती थी। मुझे माफ कर दो, मेरी कोई गलती नहीं है। गलती तो तूने अभी भी की थी। कौन सी गलती? अंग्रेज पुलिस वालों से बचने के लिए तूने मेरी लाश का क्रियाक्रम करने के बजाय उसे जमीन में दफना दिया। ये कहते हुए दुल्हन की आत्मा बन चुकी डायन ने अपने पैने दांत उसकी गर्दन में गाड़ दिए। नितिन की माँ, लगता है नितिन की तबीयत ठीक नहीं है। नितिन की माँ विमला देवी दुखी होकर अपने पति से बोली, जिसकी शादी हुए 24 घंटे भी न बीते हो और उसकी पत्नी आत्महत्या कर ले, उस पे क्या बीत रही होगी। अरे इसीलिए मैं सोच रहा हूँ उसे उस बंद कमरे से बाहर बुला लूं। मुझे बहू की लाश के बारे में भी पूछना है। तभी नितिन की चीख से पूरे घर की दीवारें कांप उठी। ये चीख तो मेरे बेटे की है। विमला देवी और रामदयाल उस कमरे की तरफ भागे जहां नितिन लेटा था। नितिन, दरवाजा खोल, क्या हुआ मेरे बेटे? इधर दुल्हन बन चुकी डायन ने नितिन के जिस्म का खून पीकर सीना अपने पैने नाखूनों से चीरकर उसका धड़कता हुआ दिल नोच लिया और उसे खा गई। सीने से दिल निकलते ही नितिन ने दम तोड़ दिया। अचानक दरवाजा खुल गया। सामने पड़े अपने बेटे की लाश देखकर विमला बेहोश होकर गिर पड़ी और रामदयाल के सामने दुल्हन बनी डायन खड़ी हुई थी। तुम सब मरोगे। अरे मेरे बेटे ने तेरा क्या बिगाड़ा था? मेरी पत्नी को छोड़ दे। मगर खूनी दुल्हन ने रामदयाल के सीने में अपने नुकीले पंजे से वार कर दिया और उसका दिल निकाल कर खाने लगी। रामदयाल की चीख सुनकर उनकी पत्नी बेहोशी से जाग गई। यही हाल उसने विमला का भी किया। इस घटना के बाद उस घर में सन्नाटा छा गया और गांव में मौतों का सिलसिला शुरू हो गया। गांव के लोगों में उसकी दहशत बढ़ गई थी। गांव के लोग मुखिया के पास गए। अरे कुछ करिए मुखिया जी, ऐसे तो वो डायन सारे गांव को खत्म कर देगी। तुम सब सही कहते हो। मैं एक तांत्रिक को जानता हूँ, चलो उसके पास। नितिन की पत्नी की लाश उस घर में अभी भी दफन है। जब तक उसकी लाश का क्रियाक्रम नहीं किया जाएगा तब तक वो यूं ही भटकती रहेगी। या ये याद रखना, कुछ दिन बाद वही चुड़ैल पूरे गांव को शमशान बना देगी। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं सही कह रहा हूँ। वो आत्मा इतनी ताकतवर है कि दिन के उजाले में भी उसे कोई परेशानी नहीं होती। मैं अपनी तंत्र शक्ति से देख रहा हूँ कि आने वाली अमावस्या को वो इस पूरे गांव की सीमा रेखा के बाहर भी जा सकती है। ये तो बड़ी चिंताजनक बात बताई आपने। इसका कोई उपाय नहीं है क्या? भला अकेला चना क्या भार फोड़ेगा? आप चिंता ना करें जी, इस काम के लिए गांव के कई लोग तैयार हैं। तो फिर रात में कुछ बहादुर लोगों के साथ आ जाना। रात होते ही 5 गांव वालों के साथ मुखिया हाथों में मशाल लेकर तांत्रिक के पास जा पहुंचा। उसने सभी के गले में अभिमंत्रित मोतियों की माला पहनाई और कहा, किसी को भी उस बला से डरने की आवश्यकता नहीं है। मन में ईश्वर को धारण करके जैसा मैं कहूँ करते जाना। हम आज अवश्य ही सफल होंगे। आओ चलें। 4 गांव वाले तांत्रिक के कहे मुताबिक दरवाजे पर खड़े हो गए और शेष 2 कमरे में फावड़ा लेकर आ गए। यहाँ से खोदो। जैसे ही उन दोनों ने फावड़े जमीन खोदने के लिए उठाए, कमरे के एक कोने से बिजली सी उन दोनों की तरफ झपटी, जिससे असहनीय दुर्गंध उठ रही थी। कैन में भरा तेल शव पर डाल दो। अचानक दुल्हन की आत्मा यानी डायन तांत्रिक के सामने आ गई। उसका खौफनाक चेहरा देखकर वहां भगदड़ मच गई। सिर्फ मुखिया हिम्मत करके वहां खड़ा रहा।
तू क्या समझता है तू अपने मकसद में कामयाब हो जाएगा? तांत्रिक, तेरी इतनी हिम्मत, तू गांव वालों के साथ यहाँ तक आ गया। मरने के लिए तैयार हो जा, आज तेरा दिल निकाल कर मैं खाऊंगी। डायन ने बड़ी फुर्ती से अपने पंजे तांत्रिक के सीने में गाड़ दिए और उसका दिल निकाल कर खाने लगी। तांत्रिक ने वहीं दम तोड़ दिया, लेकिन गांव के मुखिया ने तुरंत केन में भरा तेल उड़ेल कर उसमें आग लगा दी। आग जलते ही डायन तड़पने लगी और वहां से गायब हो गई। कहते हैं कि आज भी उसकी आत्मा उन वीरानों में भटकती है। आज भी रात के वक्त कोई भी नई नवेली दुल्हन उस गांव की सीमा में नहीं जाती है, और जो जाती है वो आत्मा उसके शरीर पर कब्जा कर लेती है और उसका अंजाम मौत होता है।